राइट, ये मैं आपको, ये मेरे नंबर्स नहीं है, ये तो आप नेपरा की वेबसाइट से, इट्स अ टेक्निकल वे टू गेट दोस नंबर्स, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, शायद नेपरा वालों को भी ना पता हो, क्योंकि ये दिस इज नॉट देयर, ये उनका फील्ड नहीं है, ये दिस इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये जो सारे नंबर्स मैं आप बता रहा हूँ। अच्छा, आगे आप सुने, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है रजा, कि टोटल डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज जो है उसका 37% पेशावर में है। तो अब देखें, ओके। मैं किसी, हम न्यूट्रल हैं, हम किसी पार्टी की हिमायत है, मैं तो आपको नंबर्स बता रहा हूँ कि 37%, सॉरी 27%, वो 37% जो है, 37.4 लाइन लॉसेस हैं पेस्को के, करेक्ट। जो कि ओवरऑल लाइन लॉसेस का 27% बनता है। सो हमारे जो टोटल लाइन लॉसेस है पूरे पाकिस्तान के, उसका 27% जो है वो पेस्को में है। और पंजाब के अंदर लाइन हम्म। लॉसेस हमारे वो 36% बनते हैं, जिसमें जेपको 5%, लेस्को 12%, फेस्को 6% और मैपको 10% टोटल लॉसेस का है। तो 1/3 पंजाब में हो रहा है, 27% जो है वो पेशावर में हो रहा है, फिर हैदराबाद 8% का टोटल का, 8%, और सखर जो है वो 7%, तो 15% सिंध में हो रहा है, राइट। और प्लस 13% के ई के, तो वही 28% सिंध के अंदर हो रहा है, और कोयटा में 7%। तो आपको ये बताने वाली बात यह है कि जो हम ट्राइबल एरियाज की बात करते हैं कि वहां पे कोई नहीं दे रहा, ये ऐसी बात नहीं है। वो टोटल हमारे लॉसेस का सिर्फ 1% जो है वो ट्राइबल एरिया में होता है। सो फोकस करने की जरूरत है पेशावर के अंदर, उधर हम्म। रिकवरी होनी चाहिए। उनके जो भी मसाइल हैं, वो कहते हैं जी हमें आप वो रॉयल्टी वगैरह दें, जो उसको हल करें। एंड हमारे लेस्को, वाइल लेस्को सेज की जी हमारा तो सिर्फ 11% है, लेकिन वो ओवरऑल का 12% बन जाता है हमारे लॉसेस का, विच इज सब्सटैंशियल। लेस्को, और फिर इसी तरह मैप को 10% बनता है, एंड ऑल दैट। सो ये कुछ टेक्निकल चीजें हैं समझने के लिए लाइन लॉसेस के ऊपर। ठीक है जी, अब तीसरे पे चलें, आपका कोई सवाल है तो पूछ नहीं, आगे बढ़िए, बिल्कुल, दिस इज फ्लोइंग वेरी वेल, थैंक यू। लें। तीसरा इशू जो है वो है सर्कुलर डेट का। अब सर्कुलर डेट पिछले साल 2300 अरब पे पहुंच गया था। थोड़ा सा ये हारून मैं भाई, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा हूँ मैं थोड़ी सी जी। माजरत, सॉरी फॉर इंटरप्शन। नाजरीन को थोड़ा सा बता दे, सर्कुलर डेट होता क्या, किस बला का नाम है, गर्दिशी कर्जा जो है। अच्छा, अब सर्कुलर डेट होता ये है जनाब, कि आपने टोटल तकरीबन, अगेन ये एस्टिमेटेड नंबर्स हैं, आपने 3 ट्रिलियन से ज्यादा की बिजली जो है ना वो खरीदी है। ठीक ये है। जितने भी मैंने आपको हाइड्रो, न्यूक्लियर, विंड, सोलर, बगास, थर कोल, फिर थर्मल और गैस आईपीपीज वगैरह, उनसे। राइट। अब जहां, अब इसमें से आपने खरीद तो ली है, अब लेकिन जब आप बेचने जाते हैं तो एज ए सेट के 25% तो आप रिकवर ही नहीं करते, या लाइन लॉसेस हो जाते हैं, या चोरी हो जाता है, या रिकवरी नहीं होती। तो आपको कैश फ्लो का प्रॉब्लम आ जाता है जब आपने पे करना होता है, स्पेशली सही। आईपीपीस को। सही। तो उसका रिजल्ट ये हुआ है कि जो हमारे आईपीपीस हैं, उनको, फिर हमारे फ्यूल सप्लायर्स जो आपको जो तेल फराहम कर रहे हैं आपके ये बिजली के कारखाने चलाने के लिए, उनको पैसे राइट। देने होते हैं, उनको आप नहीं दे पाते। वो फिर आगे अपने वेंडर्स को नहीं दे पाते। सो एक वो पूरा एक सर्कल है कि क्योंकि यहाँ से पेमेंट नहीं हो रही, तो फिर अगले को नहीं हो रही, वो अगले को नहीं करता, वो अगले को नहीं करता। सो ये एक, हर किसी का जो है ना वो पेएबल एंड रिसीवेबल बढ़ा हुआ है। अगेन ये फिर, मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता, इसको तोड़ के मैं आपको बताऊं तो आईपीपीज जो हैं वो, ये जो टोटल पिछले साल 2300 अरब का सिर्फ बिजली का था, उसमें 62 2/3 जो है वो आईपीपीज का था। 1450 अरब आईपीपीज के देने थे ये सर्कुलर डेट में, और फ्यूल सप्लायर्स के 111 अरब देने थे। और हम्म। फिर इन्होंने एक कोशिश की थी, तो मेरे ख्याल से 10 साल पहले के करीब, इन्होंने एक होल्डिंग कंपनी बना दी थी, पावर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इन्होंने क्या किया था जी, सर्कुलर डेट का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, कोई सेंसिबल बंदा आया होगा, उसने कहा होगा कि यार इसको सॉल्व करना चाहिए। उसने सारा जो डेट था वो उठा के एक कंपनी में डाल दिया,
ताकि राइट। ये ये जो कारखाने हैं, इनकी बुक्स क्लियर हो जाए, नो मोर सर्कुलर डेट। लेकिन उन्होंने ये कर तो दिया, बट वो जो 25% जो लॉसेस हो रहे हैं उसका कुछ नहीं किया। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो दोबारा से बढ़ गया। तो रिजल्ट ये है कि वो पावर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड का वो 800 बिलियन का वहां पे भी पड़ा हुआ है, वो भी सर्कुलर डेट का हिस्सा है। सो इस तरह से आईपीपीस हो गया, आपके फ्यूल के वेंडर्स हो गए, आपकी पावर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, इन सब को मिला के ये है आपका सर्कुलर डेट। ये आपने पैसे देने हैं उनके, और थैंक ये यू। इंक्रीज हो रहे हैं, कोई 600-650 बिलियन पर ईयर के हिसाब से इंक्रीज हो रहा है। ये मैं सिर्फ बिजली की बात कर रहा हूँ, गैस की नहीं कर रहा, वो अलग है। वो 2-2.5 ट्रिलियन अलग है। सो लेट्स नॉट कॉम्प्लिकेट मैथ्स के हाँ, ऊपर। नहीं सो ये हो गया सर्कुलर डेट। जी। अच्छा, आगे आगे चलें, कोई और सवाल आप? नहीं नहीं, प्लीज कंटिन्यू। अच्छा, फाइनली जी आ जाए कैपेसिटी पेमेंट्स के ऊपर। ये जो हम बार बार कहते हैं जी बड़ी ज्यादती हो रही है पाकिस्तान में, और साइन कर दिए आपने, और इसका बहुत बड़ा एक कैंपेन चली हुई है कि जी आईपीपीस के साथ कैंसिल करें एग्रीमेंट्स, और उनकी फोरेंसिक ऑडिट्स करवाएं, और ये करें और वो करें। देखें, बात यह है कि आईपीपीस के साथ किसने साइन किया? वो उस वक्त की गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने साइन किया, irrespective of which political party, irrespective of what circumstances and all that। हम रिवाइंड करके पास्ट में नहीं जा सकते, लेकिन साइन एट द एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने की है, सॉवरेन गारंटी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दी है। अगर आप उनके साथ किसी किस्म के अग्रीमेंट्स ब्रेक करेंगे, वो फिर इंटरनेशनल अदालत में चले जाएंगे, आगे वो कारके और ये रेकोडेक एंड ऑल दैट, हम उसका भुगत चुके हैं। स्टील मिल की हालत देख लें, वो रोक दिया गया था। वो हो जाता तो आज उससे जान छूटी होती। देखें, इस किस्म की हरकत नहीं करनी चाहिए। इसके और भी सॉल्यूशंस हैं, लेकिन हम्म। पहले मुझे एक्सप्लेन कर दें कैपेसिटी पेमेंट्स हैं क्या। कैपेसिटी पेमेंट्स जनाब ये हैं कि वो जो सर्कुलर डेट में, वो मैंने आपको बताया 14-1450 अरब का जो आईपीपीज को देने हैं पैसे, उसमें जो बिजली उनसे खरीदी गई है वो 450 अरब की है, और कैपेसिटी पेमेंट 700 अरब की है। सो और इंटरेस्ट 215 अरब का है। अब वो कैपेसिटी पेमेंट क्या है कि वो बिजली के कारखानों ने कहा है कि जनाब आप हमसे बिजली लें या ना लें, हमें एक सर्टन एफिशिएंसी के ऊपर 60% हमारी जो कैपेसिटी है उसके ऊपर आपने पेमेंट करनी करनी। यानी कि मेरा कारखाना अगर 100 मेगावाट बनाता है, आप मुझसे 100 मेगावाट लें, आप मुझसे 70 लें, 60 लें, 40 लें या जीरो लें, आपने मुझे 60 की पेमेंट करनी करनी है। तोबा तोबा। ठीक है जी। अब हुआ ये था रजा, जब ये लगाए गए थे तो उस वक्त पाकिस्तान की ग्रोथ रेट जो थी वो अप्रोचिंग 6% थी, या शायद उससे भी थोड़ी ज्यादा थी, और सीपैक बन रहा था, और वो ये किया जा रहा था कि अब आगे चाइना से इंडस्ट्री रिलोकेट होगी, और प्रोजेक्शन ये थी कि पाकिस्तान में खपत जो है बिजली की वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, और ये भी कम पड़ जाएंगे जो लगाए हैं। तो लेकिन वो नहीं हुआ। तो रिजल्ट ये हुआ कि वो कैपेसिटी आपके पास पड़ी हुई है, लेकिन आप यूज नहीं कर पा रहे। तो राइट। अब